अरे खा ले जो अरे ये गाड़ी डाउन मोटरसाइकिल भाई साहब ये गाड़ी डाउन आप सभी का हट जाओ जब तक ये भाषण देंगे तब तक बात है आज चंद्रशेखर जी आजाद का जन्मदिन है इसलिए इनको शायद ध्यान दिया होगा और साथ ही जाके चंद्रशेखर आजाद जी की तस्वीर लेके आ जाएंगे। साथियों, जब हमारे भारत देश में पूर्ण रूप से अंग्रेज अपनी तानाशाही कर रहे थे, हर वर्ग उससे परेशान था अंग्रेजों की नीतियों से, और एक तरफ हमारा जो नरम दल है वो देश की स्वतंत्रता आजादी की मांग कर रहा था। लेकिन इसी बीच 1923 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद साहब और सतीनाथ कान्याल जी ने एक पार्टी बनाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, और उस पार्टी का गठन इसलिए किया कि अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये वो भगत सिंह जी हैं जिन्होंने लंदन की जो ब्रिटिश संसद है उस पर बम फेंके थे। ये वो चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बंधुओं, आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके। इन सबके बावजूद ग्रामीण अंचल में लोग बुनियादी ढांचे के लिए तरस रहे हैं। गांव गरीब, खेत खलियान शोषित, पीड़ित, वंचित बात जोता है कि हमारा विकास कैसा हो, और इसी को मद्देनजर रखते हुए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भाई साहब नरेश जी ने जो जन क्रांति का पीड़ा उठाया है वो आज रामखेड़ा से पैदल चलकर कवाई पहुंची है। हम कवाई निवासी इस जन क्रांति रैली का स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज देश को है आवश्यकता की, और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ आविष्कार भी होता है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की करनी है। हमारे क्षेत्र में, हमारे हाड़ोती में, हमारे राजस्थान में लगा है कि आज भी हमारा गांव का गरीब बना हुआ है। तो नरेश जी मीना के मन में एक जन क्रांति, एक भावना फूटी, और वो गांव जाकर दरवाजे पर जाकर युवाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो आपको यही आशा है अधिक से अधिक इनकी जन क्रांति से जुड़े और इन्हें अपना समर्थन दे। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब हरीश जी मीना को आमंत्रित करूंगा। साथियों, आज जन क्रांति का तीसरा दिन है, और इस 3 दिन में बड़ी गर्मी देख ली और ये बरसात देख ली, और सारी चीजें इसी तरीके से कैसा भी कष्ट है, आज तक मैंने
मैंने मेरे भाई साहब को आज तक कहीं नुक्ते नहीं देखा, और जो चीज ठान ली वो पूरे दिल से की है। कभी भी भाई साहब का आदेश हुआ तो हमने निसंकोच ये नहीं पूछा कभी भी कि भाई साहब मौसम कैसा है क्या है। हमने जब भी भाई साहब का आदेश हुआ, और इसी गर्मी में इसी ठंडी में हमें पता है जब भी भाई साहब ने कोई जिद की है उस काम को पूरा करके छोड़ा है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कोशिश करता हूँ कि आप लोग सभी साथ रहें और सभी जनता का प्यार प्रेम इसी तरह से। भाई प्रदीप सोनी, इंकलाब इंकलाब। भाइयों, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप सबसे कि आपके सामने जो खड़ा है वो जीता जागता भगत सिंह है। मेरी नजर में जो जीता जागता भगत सिंह आपके सामने खड़ा है। आप किस पर वाले हो कि आपको दोबारा भगत सिंह देखने को मिला है, और इस भगत सिंह इस बार शहीद नहीं होना चाहिए। ये भगत सिंह आगे तक जाना चाहिए। इस भगत सिंह के द्वारा देश की दिशा और दशा चेंज होना चाहिए। भगत सिंह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 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 देखना है जोर कितना बात है। भाई साहब नरेश सिंह मीना साहब, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से नहीं निकले हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज की सुभाष चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्मदिन। जोड़ी थी सचिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। इन तीनों की सिगड़ी थी तो छोटी सी अवस्था में, छोटी सी अवस्था में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। देखिए आज चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्मदिन केक काटकर मनाया जा रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब और भगत सिंह नरेश जी नायक साहब मंच पर पधारे हैं। गाँव बनी ये क्रांति पहुंचेगी।
चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। इंकलाब, 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 इंकलाब। राधे श्याम जी जो हमारे बीच डॉक्टर से बना रहे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। किसान नेता, इनको मैं शहीदों के पिताओं पर लगे में हर बरस मेले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज इस देश के महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती के अवसर पर या राजस्थान के कवाई की धरती पर नरेश भाई की धन क्रांति में हमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज नरेश भाई की क्रांति की चर्चा की राजस्थान हाड़ौती में ही नहीं, पूरे भारत में विशेषकर मध्य प्रदेश और श्योपुर जिले में भी नरेश भाई की लोकप्रियता चरम पर है। जब भी नरेश भाई ने आह्वान किया, श्योपुर के साथियों ने नरेश भाई के आह्वान पर राजस्थान के साथियों की तरह ही प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़कर कर हिस्सा लिया। जो नरेश भाई की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे हरीश मीणा को जब कांग्रेस ने अभी हाल ही में श्योपुर जिले का पर्यवेक्षक बनाकर दिल्ली से भेजा, तो नरेश भाई के साथियों ने वहां हरीश मीणा का विरोध किया और नरेश भाई के साथियों ने ऐलान किया कि हरिश्चंद्र मीणा श्योपुर की धरती पर कदम नहीं रख सकता है, तो कांग्रेस को विरोध को देखते हुए उसको पर्यवेक्षक के वहां से हटाना पड़ा। ऐसे ही नरेश भाई जब जेल में गए तो श्योपुर के प्रत्येक तहसील में धरना प्रदर्शन ज्ञापन हुए, कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के घेराव हुए। श्योपुर में ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो भोपाल के पास के जिले में सीहोर, हरदा, रायसेन आदि में भी नरेश भाई के समर्थन में युवाओं ने आवाज बुलंद की। तो आज भगत सिंह के रूप में नरेश भाई आप सबके बीच में है। क्रांति ऐसा ही होती है साथियों, राजस्थान में परिवर्तन का कारण नहीं बनेगी। पूरे देश में जिस प्रकार से सत्ता के नवीन लोग प्रकाश नारायण ने जो परिवर्तन की क्रांति की, उसी उद्देश्य को लेकर आज नरेश भाई यहाँ से निकले हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने भारत माता को स्वतंत्रता की पेड़ियों से मुक्त कराने के लिए 23 वर्ष की उम्र में अपनी शहादत दी। आज नरेश भाई हाड़ौती में और राजस्थान में जो राजनीतिक दलों का भ्रष्ट गठबंधन है, इनको नेस्तनाबूद करने का बीड़ा उठाया है। हम नरेश भाई के हौसले और तजर्बे को सलाम करते हैं और इसी प्रकार से राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश के साथी, विशेषकर श्योपुर जिले के साथी, इनकी क्रांति का, इनके जो सोच है उसका हम भरपूर समर्थन करते हैं। नरेश भाई मेरी सोच पे, नरेश भाई तेरी सोच पे, नरेश भाई तेरी सोच पे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता करता है, मानने से नहीं करता है। किसान एकता करता है, किसान एकता करता है। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। राम राम राम। भारत और हमारी मजबूती क्षेत्र है, तो आप हमेशा पहले हमारे परिवार का आशीर्वाद, लेकिन 2010 में मेरी पत्नी यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ी थी, तब आज हम लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला था और रिकॉर्ड वोटों से हमारे चुनाव जीता। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। मैं यहाँ समय नहीं दे पाता, पूरे राजस्थान में घूमता फिरता रहता हूँ और उसी का कारण है देव ने उजारा अपने गाँव, नया गाँव से 100 किलोमीटर दूर है और जिस तरह से मैं राजस्थान में घूमता हूँ, लोग सोचते हैं कि
कि एक दिन ऐसा आएगा राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, राजस्थान के लाखों करोड़ों को न्याय दिलाना चाहता है। मैं भी छबड़ा था, मैंने कहा मैं अगली बार छबड़ा से चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैंने इसलिए उनका कह दिया क्योंकि मैं समय पे नहीं आता। आज मैं चाहता हूँ छबड़ा में जो अपना एमएलए बने वो एमएलए बहुत बड़ी 24 घंटे जनता के बीच में रहे, वो एमएलए बनेगा 365 दिन जनता के बीच में रहे। अब वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उसको छबड़ा चुनाव रोकनी सारी जनता बहुमत में कह देगी कि नरेंद्र जी आज ने हमारे बीच में करके मेहनत कर रहा है, इस आदमी को और प्रत्याशी बना दो, इसको इसके लिए वोट मांगो। मैं कह रहा हूँ तो जनता वहाँ छबड़ा चुनाव रोकनी इस प्रत्याशी को तय कर लेगी, उसके लिए देश में ऐसा प्रयत्न के लिए छबड़ा चुनाव में मेहनत की, उसी तरह उसके लिए मेहनत करूंगा। लेकिन ये देता हूँ मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ, और जो सिस्टम को भ्रष्ट कर रहे हैं, व्यवस्था को भ्रष्ट कर रहे हैं, आज भी समर्थन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ग्रामीण अंचल में तो ठीक है, लेकिन जिस तरह चुनाव विरोध में अभी प्रभावित करने वाले व्यापारी भाई जिस तरह से मुझे स्वागत सत्कार कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि बंधु जिस तरह से मेरा सम्मान स्वागत कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि सारा राजस्थान सारे लोग ये जान चुके हैं कि नरेंद्र सिंह मीणा को लगाया रहा कोई ईमानदार नहीं लगा। एक तरफ सूर्य यात्रा में सूर्य भगवान ने हमारी परीक्षा ली, सूर्य भगवान ने परीक्षा ली, उसमें पास हुए और आज दिन भर से हमारी परीक्षा ले रहे और उसमें भी आप लोग पास हुए। आप पूरा राजस्थान देखना होगा, देश देखना होगा कि जो भगत सिंह है इस देश के खातिर मारने का बंदा अपने गले में लगता है। आज जाके इतने सालों बाद आज हजारों भगत सिंह राजस्थान के सड़कों में निकल गए। आज तो महिलाओं ने भी भगत सिंह का इस सारी गली व्यवस्था को राजस्थान की जनता बदल कर रहेगी। ये पूरी बात परिवारवाद राजनीति करने वालों को राजस्थान की जनता 2019 के भेज देगी। राजस्थान की जनता अपने आप अधिकारी कर्मचारियों को नहीं रहेगी। मेरे किसान भाइयों, मेरे व्यापारी भाइयों, आज हम जानते हैं इस तरह से आप थाना का लूटन करता है, इस तरह से तहसीलों में सरकारी दफ्तरों में लूटा जाता है। कोई भी एमपी आज भी जिला इस एरिया में किसी किसान से पैसा मत लो। मैं कहता हूँ मैं आपको जगाना आया हूँ, मैं आपको जगाना आया हूँ। केवल वोट देने के लिए मत रहो, केवल वोट देने के लिए मत रहो। दूसरों ने अच्छा आप सब लोग ताकत अपनी मुट्ठी में लो और जब कोई भ्रष्ट अधिकारी कोई थानेदार हो, कोई डिप्टी हो, कोई तहसीलदार हो, कोई अगर पैसे मांगता है भ्रष्ट अधिकारी है तो उसको सारे लोग घुसकर चौकी में धरना दे दो, पहले गांधीवादी तरीके से धरना दो और वो भ्रष्ट अधिकारी नहीं सिर्फ है तो भगत सिंह की कोई मैडम न लो तो मैंने समझा भ्रष्ट अधिकारी यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ नौकरी वही करेगा इन भ्रष्ट अधिकारियों को इन बिजली विभाग में जो चोर बैठे हैं, जो थानेदार और सिपाही इधर उधर घूमते जो भ्रष्ट सबके ऊपर निकला, बहुत से लोग आज भी
भी मत बचाओ, ऐसे भी बिजली वाला, ऐसे भी बिजली वाला उनको अगर आप लोग 2 साल इस नाम के पर चल दिए, 2 साल आपके मन में बिठा दिया, अरे एक गणेश मीणा 8 महीने के लिए जेल जा सकता है, या तुम्हें 2-4 साल के लिए तुम भी चले जाने का भाई को मार देते, हम छोटे से स्वार्थ के लिए अपनों को मार देते, अपने वेबिनार चला देते। तो भाई भ्रष्ट अधिकारी तो जनता का पैसा खा रहा है, जनता को लूट रहा है, तुम उसको ऐसा इलाज करो तो ये जो बच्चे इनकी पोस्टिंग कौन करते हैं, इनकी पोस्टिंग करते हैं जिस पार्टी की सत्ता होती है, जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी का जो एमएलए होता है वो इन सबको लगाता है। अगर एमएलए भर्ती लेना बंद कर दे, अगर एमएलए से भर्ती लेना बंद कर दे और एमएलए को सब पता है कौन सा तारीदार पैसे खाता है, कौन सा तहसीलदार पैसे खाता है, कौन सा डिप्टी पैसे खाता है, इन एमएलए को सब पता रहता है। अब जब आपके गवाही में अगली बार आपका जो एमएलए याद था राधेश्याम केरवा, उससे बंद कमरे में मत बनना, वो जब आए उसको चौराहे में खड़ा करना, आशीष जी चौराहे में खड़ा करना। मेरी बात सुनो, मैं कुछ लड़ाई लड़ रहा हूँ आशीष भाई, इसमें मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको जगा रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ। क्रांति ऐसे नहीं आएगी, अकेले भगत सिंह नरेश मीणा की कुर्बानी से क्रांति नहीं आएगी। एक दिन राधेश्याम जी आ जाए, मैं सम्मान करता हूँ राधेश्याम जी को, अरे मेरी वजह से जीता है वो तो जीता है मेरी वजह से। मैं आसिफ जी एक बात और कह रहा हूँ, अगली बार भी पाना चंद को कभी नहीं जीतेगा यहाँ से, पाना चंद जिंदगी में नहीं जीत सकता। अगली बार अगर कांग्रेस बीजेपी और वही जीतेगा तो जन क्रांति में काम करेगा। ऐसे लड़का लाऊंगा पढ़ा लिखा समाज में, क्योंकि ये एससी की सीट है, यहाँ से बनेगा तो एससी का लड़का, ऐसा लड़का बेगवान समाज कोई और समाज जो पढ़ा लिखा हो, वक्ता हो, ईमानदार हो, चरित्र से मजबूत हो, ऐसे लोगों को लड़ाऊंगा। मैं मेरा आशीष जी राधेश्याम की अगली बार आए उसको बड़े चौराहे में बिठा देना, बड़े चौराहे में बिठाना। और आप लोगों को जिस अधिकारी कर्मचारी का पता हो, आप सब लोग जिस अधिकारी कर्मचारी का पता हो कि ये व्यक्ति पैसे खाता है, वीडियो बनाना, वीडियो बना के मेरे से कहना ये फलाना कर्मचारी अधिकारी सब पैसे खाता है, या तो उसका तबादला कर दो कि 2.5 साल बाद में राधेश्याम तेरा तबादला कर दो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमने जिसको बनाया, हमने जिसको वोट दिया, उसका एक फर्ज बनता है, उसका एक फर्ज बनता है न्याय करे। पाना चंद, मैं उस पाना चंद पिछले दिनों से इसलिए छोड़ रहा था कि घर में मेरा बेटा है, पाना के पीछे पड़ा था पाना चंद को, मैंने अपना पक्ष रखा था। लेकिन शायद आप मानो पाना चंद अभी मंच में क्या कहता, कांग्रेस के मंच में पाना चंद कह रहा कांग्रेस के मंच में इस शेर को काटा लग जाने से इंडिया तक किसने पाया कि नहीं? पाना चंद किसको शेर कहता? और शेर कौन है? पाना चंद शेर किसको कहता? और शेर कौन है? पाना चंद भारत की दुकान को बंद कर दी, चक्कर में हम बड़े गाँव में वोट लगवा कर चुनाव लगवा कर पाना चंद गाँव में घूमाएगा। जिस दिन मैं तो ढूंढ रहा हूँ, बेगवान समाज में कोई तैयारी का लड़का दिया, उसकी तैयारी कराओ, जन क्रांति में मिल जाता, अभी भाषण करवा देते, भाषण करा कर उसकी पहचान बना देते और उसको एमएलए बना देते। मैं कल छबड़ा में मैंने देख लिया किसको बनाऊंगा, और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ चेहरे देख लो,
अब ये मेरे अगली बार वही करेगा तो जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, जनता की सेवा करेगा। इसीलिए तो जनक्रांति यात्रा निकाला। जनक्रांति यात्रा इस राजस्थान से, जनक्रांति यात्रा इस राजस्थान से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। जनक्रांति यात्रा नशाखोरी को खत्म करने के लिए है। जनक्रांति यात्रा राजनीतिक परिवारवाद, मंचवाद, पूंजीवाद इसको खत्म करने के लिए है। ये जनक्रांति यात्रा ये राजस्थान के जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, राजस्थान के जनता के बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, ये राजस्थान के लोगों के 12 मुद्दे पहले 11 मुद्दों में चल रही थी, लेकिन कल छपरा शिवलोक में जिस तरह पूरा करने का अन्याय हुआ, अब इसमें 12 मुद्दे हो गए। उन 12 मुद्दों के साथ जनक्रांति यात्रा चल रही है। ये ऐसी यात्रा होगी, इसके परिणाम बहुत सुखद होंगे। अरे वो अन्नाचार्य बेटा का दिल्ली में कोई परिणाम नहीं निकला। नरेश मीणा ने कल कहा मैंने तो अपना हाथ काट किया, भगत सिंह को दूध की जब दूध की थी तब आपको समझ जाना चाहिए। मेरे साथ जितनी चीजें जितना जितनी भगत सिंह था, जितना जितनी भगत सिंह काम कराने के लिए उतना जितनी नरेश मीणा। मुझे लगेगा कि मेरे प्रयासों में कमी रह गई, दुनिया मुझे नहीं समझ पाई। इसलिए मुझे लग गया कि राजस्थान की जनता देश की जनता नहीं समझ पाए। नरेश मीणा भी भगत सिंह की तरफ फांसी के फंदे में